सो रिकैप कर लेते हैं फॉर्मूले 11th में जो लिमिट के पढ़े थे। लिमिट एज एक्स गोज टू 0, बहुत ध्यान देने वाली बातें ये है कि लिमिट में यहाँ एक्स की क्या वैल्यू जा रही है। सिर्फ यही नहीं कि साइन एक्स का आंसर आपका 0 आ रहा है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि एक्स कहाँ जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर ये चेंज हो गया तो आपका ये आंसर मैच नहीं करेगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो इसमें लिखी है। सेकंड है लिमिट एक्स गोज टू 0। अब साइन एक्स तो 0 था, लेकिन साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली लिमिट एज एक्स गोज टू 0 tan x अपॉन एक्स भी 1 हो जाता है, ठीक है। बट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स एज लिमिट एक्स गोज टू 0, ये हो जाता है 0। और यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ कॉस एक्स अपॉन एक्स नहीं है। 11th वाले हैं, हमें इन पे और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, तब हमने बहुत कर ली थी, पर अभी याद जरूर कर लेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस में हमें काम आ जाए। x गोज टू a है बेटा, यहाँ अब तक तो सब जगह 0 आ रहा था, देखिए अब x गोज टू a, xn माइनस an अपॉन x माइनस a। ऊपर दोनों में सेम पावर है, नीचे दोनों में ही पावर नहीं है, साइन यहाँ वाला सेम है और वो है नेगेटिव। बातें हैं जो बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n माइनस 1, ठीक। सो ये कुछ फॉर्मूले जरूर ध्यान में रखेंगे। और अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर 5.1, जिसमें बहुत सारी जगह ये फंक्शन अलग अलग तरह से डिफाइंड है। अगर हम ध्यान से देखें, इंटरवल इसमें क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पर 0 से लेके 1 तक, तो f(x) की वैल्यू 3 है, फिक्स्ड है, ठीक। जब ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच में हम x की वैल्यू लेंगे तो f(x) की वैल्यू 4 है, वो भी फिक्स्ड है। और अगर हम फिर से इस क्लोज्ड इंटरवल में से x की वैल्यू ले 3 से 10, तो f(x) की वैल्यू फिर फिक्स्ड है, बट वो है आपकी बार 5। तो क्वेश्चन अगर ये कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक, तो आपको क्या बताना है, सिर्फ ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर कहाँ पर है, या फिर तो वो पूरे पे ही हो जाएगा। तो बताइए इंटरवल वाइज जब ये फंक्शन 0 से छोटे पर डिफाइंड ही नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें 0 से कम को देखना नहीं और 10 के आगे देखना नहीं, तो इसलिए ना 0 पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आएगा ना 10। द फंक्शन इज डिफाइंड, डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू इसमें दी हुई है। अगर यहाँ लेस देन है सिर्फ, तो यहाँ इक्वल टू है, अगर यहाँ लेस देन है तो यहाँ इक्वल टू है, मतलब एवरी पॉइंट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो डिफाइंड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 0 और 10 को हमने कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो x इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट पॉइंट्स ऑफ ब्रेक। कौन से ब्रेक पॉइंट्स है, वेयर वी विल चेक, कहाँ पर हम चेक करेंगे इनको, एट x इक्वल टू 1, 1 पे ये चेंज हो रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर, तो f(x) की वैल्यू डिफरेंट हो गई। और कहाँ पर चेंज हो रहा है, ये 3 पर। तो सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड है तो उसको उस इंटरवल में 0 से 10 में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करके देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, लेट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं अब, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा ध्यान से इधर देख लेंगे, x लेस देन 1 में 3, तो हम लिख लेते हैं लिमिट x गोज टू 1 माइनस ऑफ f(x). अब क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शंस है ना, हम वो x माइनस h और ये वो नहीं करेंगे, हम ये सिर्फ देख लेंगे कि x लेस देन 1 के लिए f(x) की वैल्यू क्या है, और वो हमें दी हुई है 3। ये वाला स्टेप सबको आई होप क्लियर हो गया है ना। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें चाहना है लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) जहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 प्लस। अब 1 से बड़ा होते ही f(x) की वैल्यू क्या आ गई, 4, इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पर 4। तो क्या ये दोनों लिमिट इक्वल है, अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या निकालेंगे, f(1),
लेकिन अभी ये इक्वल ही नहीं दिख रहे हैं, तो LHL is not equal to RHL, therefore function is not continuous. X is not continuous at x equal to 1. ठीक है. Similarly, we can try for let x equal to 3. I hope मेरे को ये कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे खुद कर सकते हैं, राइट. तो बेनिफिट क्या है, हम दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं. ठीक है. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे बुक में ही है. हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23. लेट fx इक्वल टू sin x अपॉन x. ये कब हमें दिया हुआ है, इफ x इज लेस देन 0, और ये वैल्यू हमें दे रखी है x प्लस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हमें फाइंड करने हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है. तो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अब कैसे करें इसको, जल्दी से देखिए. हमें पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कौन सा रहेगा हमारा, कौन सा रहेगा, सिर्फ इक्वल टू 0, उस पे हमें चेक करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नीड टू चेक ओनली एट x इक्वल टू 0. क्यों, फॉर ऑल अदर पॉइंट्स. देखो इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे क्योंकि यहाँ अलग और यहाँ अलग ब्रेक पॉइंट हो रहा है. फॉर ऑल अदर पॉइंट्स फंक्शन डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी तक आप यहाँ से जा सकते हो, प्लस इन्फिनिटी तक आप यहाँ से जा सकते हो. ठीक है. तो बाकी सारे पॉइंट्स के लिए, फॉर ऑल अदर पॉइंट्स fx इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस. ठीक है. क्यों कंटिन्यूअस हमने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही. चेंज नहीं हो रही तो ग्राफ बनता ही चला जाएगा, हमें उसमें कुछ और नहीं करना. ठीक. सो दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि सिर्फ इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे जो ब्रेक पॉइंट है. ओके. तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एज x गोज टू, अब 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस, अब fx क्या है हमारे पास, sin x. तो फिर 0 माइनस जब हम करते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं, 0 माइनस h, और यहाँ पर हम लिख देते हैं h गोज टू 0. ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, और fx की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ x. x की जगह तो हो गया 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h. ठीक है. ये हमें ध्यान रखना होगा. ऑलराइट. नाउ व्हाट डू वी डू, ओके. नाउ वी एक्सपैंड लिमिट. ये हो गया साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h. ठीक है. अब एज h गोज टू 0, ये आप साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको पता है लिमिट में वही होना चाहिए. एज h गोज टू 0 माइनस h ऑल्सो गोज टू 0. ठीक है. तो लिमिट में हम यहाँ लिख देंगे माइनस h गोज टू 0 ऑफ दिस. अब फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x इज 1 व्हेन x गोज टू 0. अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, और इसीलिए हमने ये चीज यहाँ पर लिखी है. ठीक है. तो माइनस और माइनस था यहाँ पे, हम ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने ये देख लिया कि अगर h गोज टू 0 है, माइनस h गोज टू 0 होगा, वो यहाँ पर लिखिए. एग्जामिनर को यहीं पर होता है मौका जब वो आधा नंबर काट लेता है. ठीक है. माइनस हाफ को आपके इस स्टेप के कर देगा, फिर हम सोचेंगे कि हम तो सारा क्वेश्चन करके आए थे, नंबर पूरे क्यों नहीं आए. तो प्लीज इस स्टेप का ध्यान रखिए. ओके. अच्छा. राइट. तो ये तो आ गया. अब व्हाट अबाउट द राइट हैंड लिमिट, लेट अस सी व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट. लिमिट x गोज टू 0 प्लस ऑफ fx. ठीक है. अच्छा. अब 0 प्लस में हम क्या लिखते हैं इसको, 0 प्लस h,
एंड h शुड गो टू 0. ठीक है, सो लिमिट h शुड गो टू 0 एंड फंक्शन का 0 प्लस h, यानी कि सिर्फ fh भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब जब x ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमें क्या वैल्यू लेनी है, x प्लस 1. ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1 मतलब हमारे पास है h प्लस 1. पहले लिमिट तो लिखी ले. लिमिट h गोज टू 0 ऑफ h प्लस 1. ठीक है, क्या यहाँ पर डाल दें हम वैल्यू इसकी, 0 वैल्यू डाल दें तो हमारे पास क्या आ गया 1. अब ये दोनों तो हमारे पास इक्वल आ गई. अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, f0. ठीक है, तो अब f0 देख लेते हैं. f0 हमें कहाँ डालना होगा, कहाँ डालना होगा, जहां पर ये इक्वल की वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 1 डायरेक्टली लिख लेते हैं और ये वैल्यू आ गई बात. अब ये हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0. देयरफॉर फंक्शन यानी जो है fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ऑल्सो. है ना, ऑल्सो क्यों, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं कि बाकी सारे पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस है. ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या रहा था, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो हम अगर ये कह दें कि वो कंटिन्यूअस है तो हमारा आंसर ठीक नहीं बनता, खत्म नहीं होता. हमें लिखना पड़ेगा उसी लैंग्वेज पे. देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक, क्वेश्चन वाली ही आंसर में आपको लैंग्वेज में आंसर लिखना होता है, ये आपको हम समझा चुके हैं पहले. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये करके आपका आंसर आ गया. ठीक है, सो क्या आपको ये वाला समझ में आया है, समझ आ गया है ना ये क्वेश्चन. गुड, ऑलराइट.